नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज शिक्षा के समाजशास्त्र में एक टॉपिक लेकर आई हूँ, उस पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक यह है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की राह को सुगम बनाती है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की राह को सुगम बनाती है? इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आप शुरू करते हैं। शिक्षा सिर्फ सामाजिक परिवर्तन लाने का माध्यम साधन नहीं है, बल्कि यथापूर्ण स्थिति को बनाए रखने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरे शब्दों में, शिक्षा रूढ़िगत एवं परिवर्तनशील दोनों तरह की भूमिका निभाती है। अर्थात शिक्षा सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को बनाए रखने और इनमें परिवर्तन लाने दोनों में सहायक होती है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज में होने वाले मूलभूत संरचनात्मक परिवर्तनों से है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में शिक्षा के बजाय सामाजिक कारक और राजनीतिक कारक अधिक है। शिक्षा अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण संपार्श्विक कारक के रूप में भी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को सुगम बना सकती है। यह अक्सर बदलती सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना के अनुरूप ज्ञान, सूचना और कौशल के मूल्यों को विसरित करती है, परिष्कृत करके प्रक्रिया को तीव्र करती है और उसे बनाए रखती है। इसके अलावा तेजी से बदलती स्थिति में, उदाहरण के लिए उत्तर क्रांतिकारी काल में जब मूलभूत संरचनात्मक परिवर्तन तेजी से हो रहे थे, तो शिक्षा निसंदेह सांस्कृतिक एवं सैद्धांतिक रूप से निर्मित अधिसंरचना को विध्वंस करने का सशक्त साधन बन सकती है और अपने लिए एक ऐसा स्थान बना सकती है जो नवजात समाज के अनुकूल हो। कुछ देशों में क्रांतिकारी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के बाद पुरानी व्यवस्था की जगह नई किस्म की शिक्षा विकसित हुई है। जैसे ब्रिटिश नियंत्रित भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश शासकों के संरक्षण में की गई। कामते ने 1985 में कहा है, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में 4 स्थितियां हैं। शिक्षा का सरोकार अपने आप से है और सामाजिक परिवर्तन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। कामते ने 1985 के अनुसार शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में 4 स्थितियां दिए हैं। पहला, शिक्षा का सरोकार अपने आप से है और सामाजिक परिवर्तन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा, शिक्षा का निर्धारण पूरी तरह से सामाजिक कारकों से होता है और इसलिए समाज को बदलने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है। तीसरा, शिक्षा एक स्वायत्त एवं सापेक्षिक रूप से स्वायत्त कारक है और इसलिए सामाजिक परिवर्तन से प्रेरित कर सकती है। सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित कर सकती है और करती भी है। चौथा, शैक्षणिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन दोनों एक साथ उत्पन्न होने चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन का आपस में कोई संबंध नहीं है या समाज में बदलने में शिक्षा का कोई भूमिका नहीं है। शिक्षा और समाज के बीच एक तरह की अंतःक्रिया होती है, यह सिर्फ एक तरफा प्रक्रिया नहीं है जिसमें शिक्षा का निर्धारण पूर्णतः राज्य और समाज की मांगों के आधार पर होता है। शिक्षा संबंधी संस्थान और संरचना आगे चलकर सामाजिक संरचना को बदल भी सकते हैं या इसे संपोषित कर सकते हैं। समान रूप से समाज सत्ता परिवर्तन के लिए राजनीतिक दलों के चुनाव के माध्यम से परिवर्तन लाता है। इससे शिक्षा के कार्यक्रम, इसका स्वरूप और शिक्षा की अनुसूची बड़ी सीमा तक किसी निश्चित समय अवधि में समाज के राजनीतिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को नियंत्रित एवं निर्देशित करती है और परिवर्तन में सहायक हो सकती है। तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन पर्याप्त रूप से इस तथ्य को उजागर करता है कि चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देशों के सामाजिक उद्देश्य और विचारधाराएं और राजनीतिक सिद्धांत उसकी शैक्षिक पद्धति में नजर आते हैं। शिक्षा हालांकि सिर्फ समाज पर ही अपना प्रभाव नहीं डालती, बल्कि समाज में परिवर्तन लाने में भी सहायक होती है। शिक्षा का योजना सामाजिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से बनाई जा सकती है। हम जानते हैं कि साक्षरता से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन उत्प्रेरित होते हैं।
बृहत स्तरीय साक्षरता कार्यक्रम बहुत से देशों के विकास कार्यों में महत्वपूर्ण साधनों की भूमिका निभाते हैं। फिर भी शिक्षा का प्रसार मौजूदा सामाजिक संरचनाओं से किया जाता है, जो नियोजित परिवर्तन की सीमा को सीमित करता है और अक्सर शैक्षिक योजनाकारों के अनभिष्ट परिणामों से उत्पन्न करती है। अभिनव शैक्षिक प्रयोगों से और अधिक वांछनीय परिणाम उत्पन्न होंगे यदि नवीनता सामाजिक संरचना के बदलते भागों से सामंजस्य स्थापित करने के योग्य यदि नवीनता सामाजिक संरचना के बदलते भागों से सामंजस्य स्थापित करने के योग्य हो। तीसरी दुनिया जैसे देशों में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण साधन मानते हैं, यहाँ तक कि शिक्षा के आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले साधन के रूप में भी देखा जाता है। भारत में वर्तमान समय में शिक्षा भारतीय समाज में सार्वजनिक तौर पर दिखाई देती है। विभिन्न वर्गों में व्यावसायिक और सामाजिक परिवर्तन उभरने लगे हैं, जो कि पहले से भी कहीं अधिक है। शिक्षा का प्रसार मुख्य रूप से समाज में उच्च जाति और शहरी उच्च जाति तक ही सीमित हुआ था। अब यह सामाजिक सोपान क्रम में निम्न जातियों और मध्यम जातियों में भी मध्यम स्तर तक नजर आने लगे हैं। इसने राष्ट्रवाद और सामाजिक जागृति की प्रक्रिया में के शहरों में श्रमजीवी वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों तक विस्तारित कर दिया है। इस प्रक्रिया ने स्वतंत्रता प्राप्ति और साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया है। इस बीच शिक्षा की औपनिवेशिक सामाजिक आर्थिक संरचना के रूबरू और अपने आप में गंभीर प्रतिवादों को विकसित किया है। इसने ब्रिटिश साम्राज्यवादी और भारतीय लोगों के बीच प्रमुख प्रतिवाद को अतिरिक्त आधार प्रदान किया है। वर्तमान समय में शिक्षा पद्धति भौतिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवीन उपलब्धियों को प्रेरित करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन कौशलों को सीखने के लिए श्रम बल को प्रशिक्षित करने, पारंपरिक अभिव्यक्ति को चुनौती देने और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने और नए कुलीन वर्ग को अपने सम्मुख आने वाले चुनौतियों से निपटने और दूर करना भी शामिल है। शिक्षा के मौलिक एवं नवीन कार्यों को संस्कृति के प्रसार में अपनी भूमिका के साथ सामंजस्य स्थापित करने में काफी कठिनाई होती है। इसके अलावा विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्वयं भी समाज का एक हिस्सा है और सामाजिक व्यवस्था के अन्य भागों पर इसका भी दबाव होता है। उच्च स्तरीय समाज में गुण समानतावादी सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए विद्यालयों की ओर देखना सही नहीं है। इन समाजों में शिक्षा स्तरीकरण व्यवस्था के दायरे में युवाओं को वयस्क की भूमिकाएं अभिकरणों के रूप में कार्य करती है। व्यवहारिक रूप से अधिकांश देशों की मौजूदा व्यवस्था मुख्य रूप से समाज के उच्च और प्रबल पक्ष की ओर झुकी हुई होती है। साथ ही यह सामाजिक स्तर की छोटी संख्या को व्यवसायिक एवं सामाजिक गतिशीलता भी प्रदान करती है। शैक्षिक पद्धति मोटे तौर पर समाज में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता संरचना तक सीमित होती है। इसका प्रसार, वृद्धि और विकास इस सामाजिक संरचना की अपेक्षाओं के अनुकूल होती है। इसमें होने वाले परिवर्तन और संरचना में होने वाले परिवर्तनों से विशेष रूप से सत्ता के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वितरण में होने वाले परिवर्तनों से निर्देशित होते हैं। शिक्षा पद्धति, जो कि समाज की उपज है और समग्र सामाजिक व्यवस्था का भाग है, इसके साथ ही संपार्श्विक संबंध कायम करती है। हालांकि यह एक अनुरूपता वाला होता है। सामाजिक विकास के संदर्भ में शिक्षा का योगदान गतिशील एवं बहुआयामी है। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि शैक्षिक पद्धतियां सुव्यवस्थित हैं और यहाँ तक कि वे सत्ताधारियों के लक्ष्यों से सहमत नहीं होती, तब भी अपने कुछ अभिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योग्य होती है। शिक्षा प्रक्रिया के दायरे में इसकी जटिलता के मद्देनजर बाहरी प्राधिकारियों के लिए अवांछनीय विचारों और सूचना के अर्थ को प्रसारित होने से रोकना असंभव है। इसके अलावा शिक्षा एक व्यक्ति की समग्र पहुंच और आधुनिक समाज में रोजगार प्राप्ति के लिए शैक्षिक अर्हता का मुद्दा शिक्षा की योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है। इसके अलावा शैक्षिक प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व और अनभिष्ट परिणाम
सभी समाजों में परिवर्तन के महत्वपूर्ण एवं आयोजनाबद्ध स्रोत हैं। सर्वाधिक आधारित स्तर पर वे बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी, परिवार और सरकार की बाध्यताओं से मुक्त होकर सोचने, विचारने और पढ़ने की अनुमति देते हैं और समाज के निरंतर महत्वपूर्ण पुनर्निरीक्षण सुनिश्चित करते हैं। निष्कर्षतः सामाजिक परिवर्तन लाने और इसके राह को सुगम बनाने में शिक्षा की संकल्पना काफी जटिल किस्म की है, क्योंकि शिक्षा पद्धति समाज का ऐसा भाग है जो निरंतर परिवर्तनशील है। थैंक यू, धन्यवाद।